हेलो लर्नर्स। तो आज हम हैं नरेशन के थर्ड पार्ट में। इस थर्ड पार्ट में हम आज नई सारी चीज़ें सीखेंगे। उसके पहले एक छोटा सा रिकैप। नरेशन क्या होता है? नरेशन को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं, और ये हम किसी मैसेज को कन्वे करने के लिए और मोस्टली स्टोरी टेलिंग के लिए यूज़ करते हैं। हमने सबसे पहले रूल देखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस उसके कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल जाएगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट में, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा इनडायरेक्ट में। ठीक है। दूसरा रूल हमने देखा कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा करके हम कंजंक्शन लगाएंगे दैट। तीसरा रूल हमने देखा कि अगर कोई हैबिचुअल एक्शन या यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में हम बात करेंगे तो उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। कोई भी चेंजेस हम टेंस में नहीं करेंगे, हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, उसके ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, और जैसे टाइम एंड प्लेस चेंज होता है तो उसमें चेंज करेंगे, लेकिन हम उसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल हमने देखा कि अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस में होगा, जैसे सेज है और विल से है, तो इसके टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। यानी हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में हम कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे, और हमने देखा कि टाइम और प्लेस को जब हम चेंज करते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम क्या चेंज करते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में देखा। डिटेल वीडियो देखने के लिए आप पार्ट 2 देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम अब फटाफट वीडियो शुरू करते हैं, और हम अगला रूल ये देखेंगे कि अगर इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज से, सेज, विल से और सेड, देन इट विल नॉट चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब अगर से होगा, ठीक है, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में भी, अगर ये डायरेक्ट स्पीच है तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम से ही रखेंगे। लेकिन बट इफ इट इज से टू, सेज टू, सेड टू, देन इट विल चेंज। So then how it will change? It will change say to into tell, says to into tells, said to into told। यहाँ पर एक बात नोट करने लायक ये है कि अगर टेल, टेल्स, टोल्ड, इसके बाद ऑब्जेक्ट आना कंपलसरी है। अब ये ऑब्जेक्ट आना कंपलसरी से क्या मतलब है? जैसे सपोज हमने डायरेक्ट स्पीच लिया, आई सेड टू मोहन, राइट। तो ये जो मोहन है ना, ये इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो किसी से कह रहा है, ठीक है। और जब यही हम करते हैं आई सेड, ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हमने टू लगा दिया तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो यहाँ पर हम करेंगे आई टोल्ड मोहन, एंड मोहन इज ऑब्जेक्ट। जब भी हम टोल्ड बनाएंगे, टेल्स बनाएंगे, टेल बनाएंगे, तो हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बिकॉज इट इज कंपल्सरी। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, आई से टू मोहन यू आर अ गुड बॉय। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या लिया? से टू। मैं किससे कहता हूं? मोहन से कहता हूं, ठीक है। आई टेल मोहन दैट, अब ये ही किसके अकॉर्डिंग बदल रहा है? मोहन के अकॉर्डिंग बदल रहा है, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या होता है ना हाँ, तो ये ही किसके अकॉर्डिंग बदल रहा है? मतलब मैं किससे कह रहा हूं? मैं मोहन से कह रहा हूं कि वह अच्छा लड़का है, तो यू किस में बदल गया? ही के अकॉर्डिंग बदल गया, राइट।
तो हाँ, आई टेल मोहन दैट ही इज अ गुड बॉय। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इमरान सेड टू मी यू आर गोइंग टू दिल्ली। अब देखिए यहाँ पर हमने टेंस चेंज नहीं किया, यहाँ पर भी आर था और यहाँ पर हमने टेंस नहीं किया, इसको हमने क्या रखा, प्रेजेंट में ही रखा। क्यों? क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट टेंस में था, राइट। लेकिन यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया है, पास्ट टेंस हो गया है। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच हम देखेंगे। इमरान टोल्ड मी, यहाँ पर क्या था, इमरान सेड टू मी। अब यहाँ पर क्या हो गया, इमरान टोल्ड। अगर आप यहाँ पर से मी हटा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी टोल्ड आए, टेल आए, टेल्स आए, तो उसके साथ हमारा एक ऑब्जेक्ट होना इज मस्ट। इमरान टोल्ड मी दैट आई वॉज गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रेजेंट था, हमने इसको क्या किया, पास्ट में बदल दिया। ये कौन सा टेंस था हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, इसको हमने किस में बदल दिया, पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दिया। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। मेजर सेज टू कैडेट्स वी विल फाइट टिल लास्ट ब्रीथ, ठीक है। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा, अब यहाँ पर सेज है ना, तो सेज को क्या किस में बदल देंगे हम, हमने प्रीवियसली देखा है कि सेज किस में बदल जाएगा, सेज टू किस में बदल जाएगा, टेल्स में बदल जाएगा, राइट। तो अब इसमें इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, मेजर टेल्स कैडेट्स दैट दे वुड फाइट टिल लास्ट ब्रीथ, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट जो रूल है वो ये है कि अगर डायरेक्ट स्पीच का इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यानी हमारा रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स समझ लीजिए आप जो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से हम सेंटेंस शुरू करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, तो जो सेड है, ठीक है, जो सेड है वो आस्क्ड में बदल जाएगा या इंक्वायर में बदल जाएगा, से बदल जाएगा आस्क में और या इंक्वायर में बदल जाएगा, और सेज टू बदल जाएगा आस्क्स में या इंक्वायर्स में, ओके। नेक्स्ट है कि जब रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस में रहेगा या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना, जो हम दैट लगाते थे पहले, वो दैट नहीं लगेगा, उसके जगह हम इफ लगाएंगे या हम वेदर लगाएंगे, राइट। इसकी जगह हम क्या करेंगे, इफ या वेदर लगाएंगे। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माई मदर सेज विल यू वेक अप ऑन टाइम। देखिए इसका एक इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा। अब यहाँ पर क्या है, सेज, यानी ये प्रेजेंट टेंस में, तो ये सेज किस में बदल जाएगा, आस्क में बदल जाएगा, ठीक है। तो माई मदर आस्क्स। अब यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा हटा करके इफ़ या वेदर लगा रहे हैं, तो इफ़ या वेदर दोनों में से कोई लगेगा। मैंने स्लैश देके आपको दोनों बता दिया, आप इफ़ भी लिख सकते हैं, वेदर भी लिख सकते हैं। इफ़ आई विल वेक अप ऑन टाइम। अब यहाँ पर विल में क्यों रहा, क्योंकि ये हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस में, और प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं, टेंस को नहीं बदलते हैं, राइट। तो ये विल में ही रह गया, इसको हमने चेंज नहीं किया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। सीमा सेड टू गीता हैव यू बॉट फर्नीचर फॉर योर न्यू हाउस। सीमा सेड टू गीता हैव यू बॉट फर्नीचर फॉर योर न्यू हाउस। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे, और अगर आपको कोई भी परेशानी है, कुछ भी समस्या है, कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। कीप वॉचिंग।